अफगानिस्तान जो है ना इंडिया को अपना बाप समझता है, इसलिए वो जो भी काम है अफगानिस्तान इंडिया के कहने पे कर रहा है। पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान की मदद की, आपका भाई माना उसको, लेकिन अब उसको पता नहीं क्या मसला है। तो पाकिस्तान ने हमेशा ही जो भाई थे उनका आपसे प्यार रखा है, लेकिन अगर अफगानिस्तान नहीं बाज आएगा तो फिर हमारे फौज के इतने जवान हैं, इस मुल्क के लिए हाजिर हैं। पाकिस्तान की तरफ जिसने मैली आंख देखा उसकी आंख निकालनी नहीं, उसकी आंख हाथ पे रख देगी। अफगानिस्तान तो एक मुसलमान भाई है हमारे, पर उन्होंने जो मोदी के नक्शे कदम पे चल के अपना ये जाहिर किया कि ये तालिबान तंजीम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़, जिना का पाकिस्तान हम सबका पाकिस्तान, और मैं हूं आपकी होस्ट चंदा बुखारी। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग चल रही है, यानी कि अफगानिस्तान जिसे पाकिस्तान ने खिलाया पिलाया, रहने की जगह दी और बहुत सी नवाजिशें की, वही अफगानिस्तान इसराइल और इंडिया की शह पर पाकिस्तान पर हमला करने की गलती कर चुका है। और उस गलती की अफगानिस्तान को पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया, और वो जवाब कंटिन्यूसली दिया जा रहा है उनको। यानी कि अगर कोई भी पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का सोचेगा भी, जैसा कि इंडिया भी अभी नाज़रीन रिसेंटली आपको पता है कि मुंह तोड़ जवाब ले चुके हैं, और उसकी जो बदनामी है वो पूरी दुनिया में हो चुकी है। अब इस जंग के बाद अवाम का क्या कहना है, अवाम से जानते हैं कि अवाम इस बारे में क्या कहना चाहेगी, और पाक फौज के लिए एक मैसेज भी लेते हैं। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त सब इंस्पेक्टर यावर मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग चल रही है, क्या समझते हैं इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान की मदद की, आपका भाई माना उसको, लेकिन अब उसको पता नहीं क्या मसला है। तो पाकिस्तान ने हमेशा ही जो भाई थे उनका उनसे प्यार रखा है, लेकिन अगर अफगानिस्तान नहीं बाज आएगा तो फिर हमारे फौज के इतने जवान हैं, हम समेत इस मुल्क के लिए हाजिर हैं, दिन रात अपनी कुर्बानियाँ लेके हाथ में फिर रहे हैं, और इंशाल्लाह इनको नाको चरने चबाएंगे हम। पाकिस्तान की तरफ जिसने मैली आंख देखा उसकी आंख निकालनी नहीं, उसकी आंख हाथ पे रख देंगे। थैंक यू। आप सर लास्ट पे ये बता दें कि क्या समझते हैं अब इसका हल क्या है, क्या मुज़ाकरात करने चाहिए दोबारा से इनके साथ? देखिए, ये बड़ों के काम है, वो बेहतर समझते हैं, जैसे वो कहेंगे हम हाजिर हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सर, ये बताइए कि पाक फौज के लिए क्या कहेंगे, इस वक्त जो है अफगानिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। वो देखेंगे, अफगानिस्तान तो एक मुसलमान भाई है हमारे, पर उन्होंने जो मोदी के नक्शे कदम पे चल के अपना ये जाहिर किया कि ये तालिबान तंजीम है, पर हम अपनी पाक फौज को सलाम पेश करते हैं, और उनकी शहादतों का रोजाना जो हमारे लिए किया बॉर्डरों पे, और ये अफगानिस्तान के साथ उन्होंने जो उनकी चौकियों पे पाकिस्तान का परचम लहराया है, हम उनको तस्वीर में पेश करते हैं और उनके लिए दुआ को। और पाकिस्तान का हर बच्चा पाक फौज के लिए पिशाना पिशाना खड़ा है। इंडिया के लिए क्या मैसेज देंगे आप? इंडिया के लिए यही है कि वो जो मर्जी कर ले, उसको मोदी को तो मुंह तोड़ की खानी पड़ेगी, वो जितने मर्जी कंडे अपना ले, पर पाकिस्तान जो फौज है उसे इस पे सबक हासिल नहीं हुआ कि आज से चंद माह पहले जो उसने शिकस्त उसको मिली है, उसको चपेड़े मिली हैं, पर उसको शर्म फिर नहीं आई कि वो मुसलमान वो आपस में लड़ाने की कोशिश में जारी हुआ है। पर उसको ये वो हमारे भाई थे, उनको सोचना चाहिए था कि हमने पाकिस्तान से खाया और पाकिस्तान से खा के उनसे उसके गद्दारी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में आप रहते हैं, पाकिस्तान की फौज के लिए क्या जज्बा है? हमारे पाक फौज जिंदाबाद। ये जो जब भी कोई मुश्किलात आती हैं तो हमारी पाक फौज जो है शन्न शन्न लड़ती है, लेकिन हमारे जो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो पाकिस्तान फौज है ना, कोई बंदा कोई किसी गलतफहमी का शिकार ना रहे। दुश्मन अनासर जो होते हैं ना, वो प्रोपेगेंडा करते रहे। बचपन से देखे हमने, स्कूल से लेके अच्छा यहाँ तक भी हमने अपने ख्याल में देखा नहीं तो पाक फौज जिंदाबाद। जहाँ भी पाक फौज आगे बढ़ी, और पाक फौज के हम साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह साथ हैं, इंशाल्लाह जरूर साथ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सर, पाकिस्तान की फौज के लिए क्या कहेंगे, इस वक्त अफगानिस्तान के साथ लड़ रही है? पाकिस्तान फौज के साथ तो हमेशा हमारी फौज है, अपनी फौज है, मुल्क की फौज है, तो मुल्क के दिफा के लिए खड़े हुए हैं, तो हमारी जान भी उनके लिए हाजिर है। बल्कि पहले हमारी जान जाएगी फिर उनकी जाएगी, तो मुल्क के दिफा के लिए और हम क्या कर सकते हैं? जान से ज्यादा कोई चीज़ नहीं है, मुल्क के दिफा के लिए कुछ भी नहीं है, जान भी कुछ भी चीज़ नहीं है, तो उनकी शाना बशाना है इंशाल्लाह।
वो एक कदम बढ़ाए हम उनके साथ हैं। इंडिया और इजराइल जो है वो इस वक्त अफगानिस्तान को शेयर दे रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? युद्धानुसार आपको पता है कुरान में भी अल्लाह का फैसला है, युद्धानुसार हमेशा से ही एक है, तो उनके मकर फरेब पे नहीं जाना हमने अपने अल्लाह के हुक्म पे जाना है और अपने कुरान हदीस के मुताबिक अपना जाना है, तो इंशाल्लाह ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते अल्लाह के हुक्म से। सर पाक फौज इस वक्त अफगानिस्तान से लड़ रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? जो गलत काम करते हैं उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। सर क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान को जो है इंडिया और इजराइल ने शह दी है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? काफिर कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता, सीधी एक हदीस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। पाक फौज के लिए कोई मैसेज? पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान की फौज के लिए क्या कहेंगे इस वक्त अफगानिस्तान से बहुत लड़ रही अच्छे है? पाकिस्तान की फौज में जो काम कर रहे हैं ये काश हमें पहले कर देना चाहिए था। जो अब हम कर रहे हैं ना, इनको निकाल भी दिया, ये फिर भी ये कौम जो है जो अफगानिस्तानी है, इन्होंने कुछ भी एहसास नहीं किया। यहाँ पे हमने इसको 30-30 साल 50-50 साल खानदान पूरा का पूरा यहाँ पे रहा है, खाया पिया, वहाँ पे जाते बार फिर ये लोग गिरदारी कर गए हमारे साथ। बिल्कुल भी हम इनको अप्रिशिएट नहीं करते। हम अपनी क्या समझते हैं ये इसराइल और इंडिया के कहने में किया जा रहा है? बिल्कुल सही कह रहे थे, इंडिया तो बिल्कुल इंडिया के कहने पे तो ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया बिल्कुल अफगानिस्तान जो है ना इंडिया को अपना बाप समझ रहा है, इसलिए वो जो भी काम है ना अफगानिस्तान इंडिया के कहने पे कर रहा है, और उसके अलावा कोई भी इसराइल के कहने पे कर रहे हैं ये दोनों। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। क्या समझते हैं आप अफगानिस्तान को क्या करना चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए या? अफगानिस्तान के साथ तो हमारे पहले भी मुज़ाकरात हुए हैं, यूएई को लेके, सऊदीया को लेके, जितने भी अरब ममालिक हैं सबको लेके आपने मुज़ाकरात किए हैं ना, वो क्या कहती हैं, तो टेबल टॉक पर हम उनको बिठाते हैं, वो टेबल टॉक हमारे साथ कर लेते हैं, लेकिन कागजी कार्रवाई नहीं करते। कहते हैं जी हम लिख कर देने को तैयार नहीं है। क्यों भाई लिख के देने को तैयार नहीं है? जब आपने क्या बात कर ली है, सबको बिठाया, तो आप लिख कर भी दें हमें, जी हम ये नहीं करेंगे। वैसे ही वो ज़बानी कलामी जो बात करते हैं ना, वो वैसे कहते हैं हाँ जी हम अब नहीं होगा जी, ये नहीं होगा, फिर वो दोबारा करते हैं। क्यों करते हैं? ये बिल्कुल गद्दार हैं, झूठे लोग हैं, मक्कार हैं, इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। ये हमें पहले कर देना चाहिए था, जो अब किया हमने। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब वो कह रहे हैं दोबारा, मैंने रात को खबरें भी सुनी थी, दोबारा कह रहे हैं जी बैठे हमारे साथ टेबल पे। जो पहले टेबल पे बैठे थे हम इनसे 2 महीने 3 महीने पहले, वो टेबल पे नहीं बैठे थे, वो भी टेबल पर ही बैठे थे, लेकिन ये मानने वाले लोग नहीं है। मैं ये बता दूं आपको, इनके साथ यही रवैया होना चाहिए जो हमने कर दिया। नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं, इनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो ये बताइएगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग के बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान के और अफगानिस्तान की जंग के बारे में क्या कहेंगे? ये तो पाकिस्तान को पहले कंट्रोल कर देना चाहिए था। अब वो कंट्रोल नहीं कर सकते, अब वो देख नहीं सकते, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। हमेशा मेरी बात सुने, कोई भी कानून, कोई भी चीज़, कोई भी देखे, अगर शुरू से ही उसको कवर में किया जाए ना, वो बेहतर रहता है। इधर इनकी अपनी जंग नहीं ख़त्म हो रही, उधर से उन्होंने फ़ायदा तो उठाना ही है। अब आप उससे मुझे ये बताइए कैसे जंग लड़ेंगे? सर लेकिन पाकिस्तान जो है वो सही उनके तो जवाब दे रहे हैं, उनको मुंह तोड़। पाकिस्तान मुंह तो जवाब दे ही रहे हैं, लेकिन ये कि पहले से कंट्रोल करके पहले से जवाब दे देते, इस टाइम पूरी उसके इंटर में होता सबका। सर क्या समझते हैं कि गैर मुल्की अनासिर भी शामिल है? आप मुझे ये बताएं, इतने शहीद हो गए मुसलमान, उसमें से कोई वापस से मतलब दोबारा जिंदा हुआ है? बताएं। ये शुरू से कंट्रोलिंग करनी चाहिए थी, शुरू से नहीं किया। अब उनके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। फौज लगी हो, पाकिस्तान की टीम लगी हो, जो मर्जी लगी हो, लेकिन उनको पहले कंट्रोल कर देना चाहिए था। जिस टाइम ये जंग शुरू हुई थी, उनको छेड़ा गया था, पता नहीं कितने हजार लोग शहीद हो गए, मर गए। इनको पहले सोचना चाहिए था। अभी ये इतने तजर्बे करने का कोई फायदा नहीं है। पहले से कंट्रोल करते, अभी भी आप क्लियर करें, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अभी आप क्या कह सकते हैं? कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखा। अवाम का जोश और जज्बा भी आप लोग देख चुके हैं। अवाम का यही कहना है कि चाहे इंडिया हो, इसराइल हो, अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी मुल्क आ जाए, लेकिन पाकिस्तान को नहीं मिटा सकता, क्योंकि पाकिस्तान की बुनियाद ही ला इलाहा इल्लल्लाह पे हुई है। इसके साथ साथ अवाम का ये भी कहना था कि इसराइल और इंडिया की शह पर अफगानिस्तान ने जो भी हरकत की है उसका उसे मुंह तोड़ जवाब भी मिल गया है। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अफगानिस्तान को मुज़ाकरात भी करने चाहिए। अब आप लोग बताएं, आप लोग पाक फौज के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।